एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण। तो आज हम तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक करेंगे 43। और इस श्लोक में अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। एवं का अर्थ है कि इस प्रकार अर्जुन अब तुम समझ लो। क्या? बुद्धे, बुद्धि से समझ लो ये क्या कि परम बुद्ध्वा कि परे है, यह जानकर। क्या परे है? आत्मा बुद्धि से भी परे है, बुद्धि से भी ऊपर है। सीक्वेंस चल रही थी ना, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर भी आत्मा है। तो भगवान ये कह रहे हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है, यह बुद्ध्वा जानकर। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। संस्तभ्य का अर्थ है कि फिक्स करो। अब क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि आत्मा बुद्धि से भी ऊपर है, इसलिए अब तुम अपना माइंड फिक्स करो। किस पर फिक्स करो? आत्मानम का अर्थ है दृष्टि, कि अपनी दृष्टि को अब फिक्स करो। संस्तभ्य, दृष्टि को कहाँ फिक्स करो? आत्मना। आत्मना अर्थात शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं सुविचारित बुद्धि द्वारा, मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे फिक्स करो, या सिंपल भाषा में आसक्ति पे फिक्स करो। अब तुम्हें पता चल गया ना कि बुद्धि से भी ऊपर है आत्मा, तो अब आसक्ति लाओ अपने अंदर। जही शत्रु महाबाहो, और इस तरह से तुम जीतो शत्रु को। किस शत्रु को? काम रूपी शत्रु को, भोग वासना रूपी शत्रु को पूर्ण रूप से तभी परास्त होगी ना जब तुम ये मेरी बातें समझोगे। जीतो हे महाबाहो, तुम बहुत महाबाहो हो ना। अब जो अपनी तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, अब उसको मेंटल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके इस युद्ध को भी जीतो। वो युद्ध तो बहुत जीत लिया तुमने, अब इस युद्ध को भी जीतो। इस युद्ध को जीतोगे तभी तुम वो युद्ध भी कर पाओगे। तभी तुमसे वो युद्ध नहीं हो रहा क्योंकि तुम इस युद्ध में हार गए, अंदर ही तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। काम रूपम दुरासदम, इस काम रूपी जिसको दुरासदम अर्थात जिसको कोई नहीं जीत सकता, दुर्जय शत्रु है, बहुत मुश्किल है, इसको तुम जीतो। ये श्लोक का एक साधारण मतलब है। अब जैसे कल हमने डिस्कस किया था, या पिछले हम जो क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं श्लोकों में, उसमें भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां, पिछला श्लोक क्या था? इंद्रियानि परानि आहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। आत्मा को इंद्रियों, मन और बुद्धि से भी ऊपर मानो, और आत्मा को स्ट्रांग बनाओ। जब तक आत्मा स्ट्रांग नहीं होगी तब तक काम रूपी शत्रु वो तब तक स्ट्रांग ही रहेगा। चाहे तुमने इंद्रिय, मन और बुद्धि को स्ट्रांग कर भी लिया, लेकिन तब भी काम रूपी जो शत्रु है वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो मार देगा, तब भी चेकमेट कर देगा। क्यों? क्योंकि अहंकार अभी भी है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि से जो मैंने जो किया है सब कुछ, 10-15 साल इतनी भक्ति की है, वो मैंने की है। और वो अहंकार कैसे जाएगा? मैंने कल बताया था, वो जाएगा वैष्णव कृपा से। जब वैष्णव कृपा से अहंकार खंडन होगा तब फिर हम आत्मा के स्तर पे आएंगे। और वैष्णव कृपा है क्या? कल मैंने बताया तो कि वैष्णव कृपा से खंडन होगा और आप सबको सही भी लगा होगा, लेकिन वो तो थ्योरी है। अब होगा कैसे? वैष्णव कृपा क्या होती है? तो वैष्णव कृपा क्या है? वैष्णव कृपा का अर्थ है कि वैष्णव जब बताएंगे कि भगवान से आसक्ति करो, इंद्रिय, मन और बुद्धि पर भरोसा छोड़ो और भगवान से आसक्ति करो, उस आसक्ति को जब हम उनके कहने पर, जब वो हमें दिखाएंगे कि ये आसक्ति है, जो द्वारकावासी भगवान कृष्ण से जो विरह जो अनुभव कर रहे हैं जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में थे, ये जो आसक्ति है ये डेवलप करो। वैष्णव के एक्चुअली उपदेशों में ही आसक्ति छुपी हुई है, और वो ही वैष्णव की असली कृपा है। कृपा कोई अलग से चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमें लड्डू दे देंगे और वो कृपा हो गई। लड्डू तो प्रसाद तो सबको देते हैं वैष्णव, लेकिन जो सही शिष्य होगा वो पूछेगा कि गुरु महाराज केवल यही कृपा है क्या आपकी? मुझे असली कृपा चाहिए। तो फिर जो और इंक्वायर करेगा वैष्णव से, उसको फिर वैष्णव आसक्ति देंगे। आसक्ति उसी को देते हैं जो आसक्ति चाहता है, जो केवल लड्डू में ही संतुष्ट हो जाए या केवल छोटी मोटी ब्लेसिंग्स में ही संतुष्ट हो जाए, आशीर्वाद दीजिए बाबा जी,
वो लक्ष्य नहीं है हमारा, या गीता का वो लक्ष्य नहीं है लड्डू। गीता का लक्ष्य है कि हम आसक्ति डेवलप करें। आसक्ति है वैष्णव के पास, और जब हम आसक्ति डेवलप करेंगे वैष्णव के कहने पे, तो आसक्ति अर्थात राग अनुगा भक्ति, या दूसरे शब्दों में हायर टेस्ट। वैष्णव में दिखाएंगे कि हायर टेस्ट कहाँ पे है, स्क्रिप्चर्स में है। इसलिए हायर टेस्ट कैसे आएगा? हायर टेस्ट वो कहेंगे कृष्णा बुक पढ़ो डेली रात को सोने से पहले। तभी शिल प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया इस्कॉन में कि एटलीस्ट प्रभुपाद की इच्छा थी कि हर रोज़ रात को सोने से पहले कृष्णा बुक एटलीस्ट 15 मिनट पढ़नी ही चाहिए। उससे आसक्ति डेवलप होगी, और फिर जब आसक्ति डेवलप होगी अर्थात हायर टेस्ट जब आएगा, आसक्ति कहो या हायर टेस्ट कहो या रागानुगा भक्ति कहो, जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो हम फिर उस खाई को पार कर सकते हैं जो अहंकार रूपी खाई है। अहंकार रूपी खाई को पार कैसे करेंगे? वो आसक्ति रूपी छलांग से पार करेंगे, और जब आसक्ति रूपी छलांग मारेंगे तो फिर हम प्रेमावस्था में पहुंच जाएंगे, अर्थात आत्मा के पूर्ण रूप से आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे। तब हमें पूर्ण रूप से अनुभव हो जाएगा कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और फिर हमें जब भगवान के दर्शन होते हैं प्रेमावस्था में, तब हमें अपने दर्शन भी वास्तव में तभी होते हैं। तब हमें पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ, 100% तब पता चलता है। और तब फिर आत्मा पूर्ण रूप से बलवान हो जाएगी, और फिर काम रूपी शत्रु कभी हरा नहीं सकता। तो इस तरह से ये पूरी गीता के इस तीसरे अध्याय की ये आखिरी श्लोकों में ये थीम चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब तक तुम काम रूपी शत्रु को नहीं जीतोगे तब तक तुम जंगल जाने के लिए पागल होते रहोगे। इसलिए अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो पहले अंदर का युद्ध कर लो, और अब कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी युद्ध बाहर वाला भी शुरू होने वाला है, वो तुम खुद देखो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।